जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इससे पहले 4-5 राज्यों का भाई ने जैसे बताया, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, जहाँ मॉब लिंचिंग के विक्टिम थे, जिनकी मॉब लिंचिंग हुई, उन लोगों के घरों में जाकर हमने पूरे हालात देखे। जिस समय मॉब लिंचिंग होती है, तमाम नेता उनके घरों पे जाके दस्तक देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आप लोगों से, मीडिया के लोगों से बात करते हैं। लेकिन उसके बाद उन परिवारों को कोई मुड़ के नहीं देखता। वो सारे के सारे परिवार बड़े बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब उनके खाने कमाने वाला घर से जब चला गया दुनिया से, उनकी कोई खबर लेने वाला नहीं। ऊपर से सरकार जब घटना होती है तो 10 लाख 20 लाख के वादे करते हैं। मुख्यमंत्री ऐसे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जब राजनी का गाँव में जो 2 लड़कों को जलाया गया, मुस्लिम लड़कों को जिंदा जलाया गया, तो मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख का वादा किया, लेकिन मात्र 1 लाख 2 लाख देके उनकी छुट्टी कर दी और दोबारा कोई मुड़ के नहीं आया। जब इसके लिए प्रोटेस्ट किया वहाँ के लोगों ने, तो उनको तमाम तरह के मुकदमे और लगाए। मैं राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ। इस देश में एक खास तरह का आतंकवाद है। ये आतंकवादी लोग मात्र 10% है इस देश में। पूरे देश में जिनकी आबादी 10% है, लेकिन शासन सत्ता के सारे से, सरकार के सारे से, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सारे से, वो आज जो 75-80% जो आबादी है, 90% आबादी है, उसका जीना हराम किए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार ये समझती है कि इनकी सरकार हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नीचे से जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा है, मुस्लिम, बहुत सिख, ईसाई है, ये नीचे से भी रामबंद हो रहे हैं। और जिस दिन ये लोग अपनी पर आ गए तो निश्चित तौर पर इस देश का पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा और 10% वालों का जीना हराम हो जाएगा इस देश में। आज वो हमारा किए हुए सिर्फ शासन सत्ता के बलबूते पर, और बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। गाय का बहाना है, गाय के बहाने किसी को मार, अखलाक से लेके जुनैद तक और जुनैद से लेके नजमुल अंसारी, पता नहीं कितने लोगों को मतलब सरेआम मार दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में मारा जा रहा है बिहार में, जैसा अभी बताया हाफिज जी ने। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? या तो सरकार की सह पे मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों की हो रही है, मुसलमानों की हो रही है, और कुछ जो आदिवासी लोग हैं। अभी आप लोगों के सामने घटना आई कि एक आदिवासी के सामने, एक आदिवासी नौजवान के ऊपर एक ब्राह्मण शुक्ला, प्रवेश शुक्ला पेशाब कर रहा है। कि आजादी के 75 साल बाद, और हम ये सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। मोदी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, और अमृत महोत्सव में मोदी जी के में, अमित शाह के में, ये एक ब्राह्मण आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है। कहाँ का क्या बात है? ये हो क्या रहा है? कोई जूते में पेशाब फैलाता है, कोई किसी तरह से करता है। तो ये इस देश में हो क्या रहा है? ये अराजकता का माहौल है। या तो इनके सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं है, या इनके सर पर सारी बदमाशियां हो रही है। और ये बदमाशियां अगर नहीं रुकी तो देश की आबादी का 90% तबका निश्चित तौर पर जिस दिन अंगड़ाई देगा, उस दिन इस देश में क्या हालात होंगे शायद काबू से बाहर हो जाएंगे। और कोई भी सरकार, ये तो जो बड़े बड़े राजा नहीं रहे, मुगलों का नहीं रहा, मुगलों ने 800 साल हुकूमत की, अंग्रेज 150-200 में छोड़ के चले गए। तो ये तो जो RSS के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं, ये भी ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। जिस तरह से लूट कर रहे हैं, इस देश की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, इनसे कर्मचारी परेशान है। कर्मचारियों का उसके बहाने से, कोरोना के बहाने कर्मचारियों का पैसा काटा गया। और कर्मचारी तो छोड़िए, जो पेंशनर थे, पेंशनरों का भी पैसा काटा गया इस बेईमान सरकार ने। और क्या 40,000 करोड़ का ये अभी ये पीछे बिल्डिंग बनाई है, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट थी पहले से, जरूरत नहीं थी, काम चल रहा था। लेकिन कोरोना काल में पैसे की दुहाई दी जाती है। और मोदी जी का दोस्त अडानी और तमाम मोदी के जात बरादरी के लोग जो गुजरात के लाखों लाख करोड़ लेके यहाँ से भाग जाते हैं, ये कहाँ का है? ये पैसा किसका है? ये सब हमारा का है, मजदूर का, किसान का, जो दुकानदार है, ट्रेडर्स का। ये सारा पैसा है, सारा टैक्स का पैसा है। और सारा टैक्स का पैसा ये बीजेपी वाले, RSS वाले, मुझे तो लगता है ये भी देश छोड़ने की फिराक में। अडानी अंबानी तो छोड़ेंगे, लेकिन अमित शाह और मोदी जैसों को भी ये मुझे लगता है कि इनका प्लान नहीं है, ये भी देश छोड़ के भागेंगे, रुकेंगे नहीं। जिस दिन इस देश की जनता का गुबार इनके ऊपर फूटेगा तो ये संभाल नहीं पाएंगे इस देश की हालत को। जिस दिन ये समाज अंगड़ाई देगा, तो मुझे लगता है कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है, और अभी आपने देखा ये गाय के नाम पर
गाय के नाम पे गोश्त चाहे बकरी का हो या गोश्त इसका बकरी या इसका मुर्गे का हो, लेकिन अगर चार हिंदू, ये हिंदू आतंकवादी, पूरा समाज आतंकवादी नहीं है, तो चार हिंदू खड़े होकर किसी भी मुसलमान को मार दे, कोई ट्रक रोके उसको मार दे, ये क्या हो रहा है गाय के नाम पर। और एक ऐसा जघन्य अपराध, ये ऐसा एक जघन्य अपराध की रिपोर्ट आई है कानपुर से। कानपुर में पंडित ब्रजेश मिश्रा ने, ये अब तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, पंडित ब्रजेश मिश्रा नाम के अधेड़ व्यक्ति ने गाय का भी बलात्कार कर दिया, जो हिंदू अपनी मां कहता है जिसको, और उसने वो गाय का भी बलात्कार कर दिया। ऐसे आदमी को तो फांसी दी जानी चाहिए। ये तो इतना जघन्य अपराध है। हालांकि मैं मानता हूँ कि जो उनका मनुस्मृति है, मनुस्मृति में साफ लिखा है, वेदों में साफ लिखा है, ये ब्राह्मण मेल कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी वुमन इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों के साथ ब्राह्मण संभोग कर सकता है, ऐसा मनुस्मृति लिखा है, इनके अधर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन ये देश तो संविधान से चल रहा है। आर्टिकल 12 संविधान का आर्टिकल 12 है, वो उन सारी परंपराओं को जो 1947 से पहले थी, चाहे जो संविधान विरोधी किताबें जो उनकी गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराण, ये सारी असमानता की बात करती है, संविधान समानता की बात करता है। और आर्टिकल 12 कहता है 1947 से पहले चाहे कोई परंपरा हो, चाहे कोई कानून हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, अगर वो संविधान के खिलाफ है और संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, वो अमान्य, नल एंड वॉइड है। तो ये किताबें भी इनकी जो जितनी है, जो गंध शास्त्र है, जो धर्म शास्त्र नहीं, गंध शास्त्र है, इसको भी मैं कहीं ले जाके दफन कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके ये असमानता की किताबें, सो कॉल्ड हिंदू का धर्म शास्त्र, असमानता की किताबें, जिनका तो सारा देखे ब्राह्मण महोदय पंडित ब्रजेश मिश्रा जी ने गाय का भी बलात्कार कर दिया। इंसानों का तो छोड़िए, गाय का ये कानपुर की घटना है, शायद आपको मालूम हो, सोशल मीडिया पर बात हो रही है। अगर वो एक जघन्य कांड, अगर ऐसा दुराचार गाय के साथ, जिसको हिंदू अपनी मां कहता है, अगर किसी मुसलमान ने किया होता या किसी दलित ने किया होता, आदिवासी ने किया होता, तो लगता है कि उसके घर पर अब तक बुलडोजर चल गया होता, बुलडोजर लगा और उसको पीट पीट के उसको नहीं, उसके घर वालों को भी मार दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने यह कुकृत्य किया। और कुकृत्य तो हमारी आपकी नजर में, संविधान की नजर में वो कुकृत्य है, लेकिन उनके धर्म शास्त्रों की नजर में वो कुकृत्य नहीं है, इसलिए वो बर्दाश्त किया गया। अगर वो ब्राह्मण को पुलिस के हवाले किया जा सकता है, कानून के हवाले किया जा सकता है, गाय का बलात्कार करने वाले को, तो दलित, आदिवासी, पिछड़े, उनसे भी मान लो कोई गलती हुई या कोई अपराध हुआ, उनको भी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, कानून के हवाले करना चाहिए, उनको मार पीट के मतलब जान से नहीं मार देना चाहिए। तो इस तरह का घोर अन्याय, ये अराजकता है, और ये अराजकता शुरू हो रही है आरएसएस की जड़ से, इस सरकार से। मोदी जी खुश होते हैं, यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, देश लूटा जा रहा है, और मोदी जी शहर सपाटे में लगे हुए हैं। और ये अखबारों में खबर आ रही है कि मोदी जी का फ्रांस में बड़ा वेलकम होगा। वेलकम क्यों होगा? कि भाई ये खरीदार हैं, उनके जो हथियार हैं, फ्रांस के हथियार हैं, अमेरिका के हथियार हैं, उनको खरीदने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने के चक्कर में, लड़ाई करवाने के चक्कर में उधर चीन तैयार बैठा है। तो वहाँ ये हथियारों का खरीदार मोदी जब वहाँ जाता है, तो भाई कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक का वेलकम करेगा ही, और वही वेलकम मोदी जी का फ्रांस में और अमेरिका में हुआ है। हालांकि विरोध भी इतना हुआ है और विरोध नहीं दिखा जा रहा है, दूसरा काम किया जा रहा है। तो आज हम इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, और यहाँ तक का जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो आदमी 2002 से 2011 तक तड़ी पार रहा हो अपने स्टेट से, वो इस देश का गृह मंत्री है। क्या कानून व्यवस्था संभालेगा और क्या करेगा? और ये आपको मालूम है 2020 में जो दंगे हुए, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, उसमें केजरीवाल और अमित शाह दोनों उम्मीदवार कराने के लिए। ये समाज का, ये लोग कहाँ तक सोए रहेंगे? निश्चित तौर पर ये इनको इनका इलाज होगा।